टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फार्माकोलॉजी के। और अभी हमारा लास्ट जो टॉपिक जो वो डिस्कस हुआ था वो हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट था। अभी हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्रग डोजेज फॉर्म या हमारे पास डोजेज फॉर्म के नाम से है। ड्रग डोजेज फॉर्म हमारे पास आम तौर पे अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लें, जस्ट कॉमन से एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास सॉलिड, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैस या वेपर्स की फॉर्म में है। सॉलिड के अंदर अगर हमारे पास जस्ट ओवरव्यू हम करें, हमारे पास टैबलेट है, हमारे पास कैप्सूल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट पाउडर्स हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास IV या ये रूट्स के फॉर्म में नहीं बल्कि इंजेक्शंस हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन है। फिर इनके बीच में आता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, बस क्रीम्स, ऑइंटमेंट, वो भी हमारे पास एक केस में आ जाएंगी। और फिर हमारे पास गैस के अंदर जाए तो हमारे पास एरोसोल वगैरह या फिर वेपर्स के अंदर हो जाएंगे। अब इसको हम वो डिटेल करते हैं कि सॉलिड और इसमें जो हमारे जो किसी भी हम डोजेज फॉर्म को सिलेक्ट करने के अंदर जो सॉलिड है हमारे पास, ये मोस्ट कन्वीनियंट है, हमारे पास सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, कन्वीनियंट। प्लस इसके अंदर पेशेंट कंप्लायंस ज़्यादा है। पेशेंट को पसंद होता है कि यार एज़ कम्पेयर टू IV जिसके अंदर हमारे पास पेनिट्रेशन है, इन अ सेंस कि उसके अंदर आपका स्किन को रैप्चर करके आपका इंजेक्शन लगता है। बट सॉलिड के अंदर आपके जो सॉलिड टैबलेट है ये पेशेंट कंप्लायंस में है। पेशेंट को आपके पास इसको इनटेक में कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा इसका एक जो फ़ायदा हमारे पास होता है, सॉलिड के अंदर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्टेरॉयल का कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉलिड इन अ सेंस कि इसमें स्टेरॉयल का कॉन्सेप्ट बेसिकली कि स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है सॉलिड्स में। अगर टैबलेट की बात करें, इसके अंदर इतनी टेस्टिंग नहीं है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग कंपेयर टू द इंजेक्टेबल्स। तो ये हमारे पास कॉस्ट सेविंग है। प्लस हमारे पास एक और चीज़ है कि सॉलिड हमारे पास यूनिट डोजेज में भी ईजिली अवेलेबल है। बहुत सी मतलब आसानी के तौर पे हमारे पास यूनिट डोज है। सॉलिड का एक और फ़ायदा है कि सॉलिड का जो इसको एक जो ड्रॉबैक है इसका, वो हमारे पास वो जो एक्शन होते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन, या हमारे पास कि इसका जो टाइम पीरियड है एक्शन का, मतलब हमारे पास कि कितनी देर लगाता है या असर करने में, तो वो कंपेयर टू IV हमारे पास क्या है, डिले है। बट इसके डिले होने की वजह से हमारे पास जो एलर्जिक रिस्पॉन्स या इनके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट है तो वो भी डिले हो सकता है। और अगर हमारे पास कोई गलत टैबलेट, बिलफर्ज हमने कोई सॉलिड में गलत टैबलेट लिया लेकिन हमारे को उसका पता चल गया, तो उसका एंटीडोट हमारे पास ईज़िली, वो एक्शन से पहले हम उसका एंटीडोट ले लेंगे। सॉलिड के अंदर ड्रग हमारे पास GI ट्रैक से पास होती है। और GI ट्रैक के अंदर हमारे पास जो मोस्टली एक इशू आता है कि GI ट्रैक से जो ड्रग पास होती है मोस्टली उसके अंदर हमारे पास एंजाइमल इफेक्ट आता है कि बहुत से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग की इसको समझने के ज़रिए कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म में एंजाइम एब्जॉर्ब हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में अगर हम 100% अगर हम ड्रग को इनटेक करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 60 to 70% ड्रग हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन में जाती है। जो सर्कुलेशन में हमारे पास जो ड्रग जाती है उसमें चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास जो ड्रग का लॉस है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, लीवर के ज़रिए भी मेटाबॉलिज्म होती है। तो बहुत से फैक्टर हमारे पास कुछ pH के ज़रिए हो गई, कुछ हमारे पास एक्सक्रीट हो गई कॉलोन के ज़रिए। तो हमारे बहुत से पैरामीटर होते हैं जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म या ड्रग की हमारे पास क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी को कम करने में रोल अदा करते हैं। सॉलिड के अलावा हमारे पास इसका जो ऑनसेट की वो बात को डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास जो एक्शन आता है वो डिले आता है कंपेयर टू द लिक्विड। अगर हम लिक्विड के अंदर हम IV की बात करें, लिक्विड के अंदर हम इंजेक्शंस की बात करें, तो ये हमारे पास लिक्विड्स जो होते हैं हमारे स्ट्रॉमा कंडीशन में होते हैं जब हमें रैपिड रिस्पांस चाहिए होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर पेशेंट आपका स्ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सीडेंट है, जो मुंह से खाना नहीं खा सकता, तो हम उसको IV रूट हम ये प्रेफर्ड करेंगे। सेम यही इस सीन को मुन्ना भाई के अंदर भी इन्होंने वो डिस्कस किया है, वो ड्रिप के सीन को कि वो मुंह से खिला
करके इन्होंने जो सीन है कैरम का, उसके अंदर भी यही बात थी कि क्योंकि पेशेंट की विलिंग में नहीं था, तो जब पेशेंट विल नहीं करता तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे आईवी रूट के ज़रिए जाए, या फिर हमारे पास सिनेरियो में बेस करता है कि हमारे पास कि किस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास आईवी रूट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आईवी रूट के अलावा हमारे पास अगर लिक्विड में बात करें तो हमें डिफरेंट सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह जो हम आगे जाके इसको वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो मेन मकसद है कि हमें पता हो कि यार ये सॉलिड के अंदर पास टैबलेट कैप्सूल्स हैं, या इसके अंदर इंजेक्शन के अंदर पर रैपिड रिस्पॉन्स है, प्लस इसके अंदर हमारे पास होती है कि स्टेराइल होता है, 100% फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होता है। तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट तो हाई बनती है, बट हमारे लिए अफेक्टिव होती है। इंजेक्शन के अंदर अगर हमारे पास कोई मिसहैप होने की सूरत में अगर हमारे पास डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एंटीडोट उसका दें। आमतौर पे ये होता है कि इंजेक्शन रैपिड रिस्पांस देता है, तो जैसे हमारे पास एंटीडोट देने से पहले ही हमारे पास पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। आईवी प्रिपरेशन के अंदर ये बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हमें जो प्रिपरेशन बन रही है उसको टोटली कंट्रोल मैनर में रखा जाए, कि उसकी अगर एक भी डोजिंग में मिसहैप हुआ तो हमारे पास जो पेशेंट है उसकी जान को भी ख़तरा होता है। आईवी प्रिपरेशन वेरी सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर हमारे पास हल्की सी भी फ्लक्चुएशन हुई डोज में, अप एंड डाउन हुआ, तो हमारे पास पेशेंट हो गया। आईवी प्रिपरेशन के अंदर ये खास तौर पे ख्याल रखें। सॉल्यूशंस आमतौर पे जस्ट सिंपल आपके जो टैबलेट इन द सेंस क्या आ जाए कि अगर हमारे पास एक्टिव को इन सॉल्यूशन फॉर्म देते हैं जिससे हमारे पास डिसोल्यूशन जल्दी है, तो डिसोल्यूशन के बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन जल्दी है। कंपेयर टू द सॉलिड हमारे पास सिरप्स का थोड़ा सा जो ऑनसेट है या हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कंपेयर टू द सॉलिड हमारे पास बेटर है। अगर हम बात करें हमारे पास जो सेमी सॉलिड इन दो